हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने प्रीमिक्स में पास्ट ईयर क्वेश्चंस ज्योग्राफी के देखने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 70 डेज में हम ज्योग्राफी के लिए किस तरह से इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों से ज्योग्राफी में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, कभी 4 कभी 7। तो ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस कम हो गई है पिछले कुछ सालों में, बट इसको निग्लेक्ट ना करें। यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, कब फोकस शिफ्ट हो जाए, कब एकदम से ज्योग्राफी के 10 से 15 क्वेश्चंस आ जाएं, हमें नहीं पता। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, रिवाइज करते रहें, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखें। जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो ही आप यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से टैकल करने में और सक्षम रहेंगे। तो पहले देखते हैं कौन से एरियाज जो है वो फोकस करने चाहिए। सबसे पहले चीज़ है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक में क्या है, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के वो काफ़ी क्लियर होने चाहिए। उसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, स्पेशली 11th-12th की, और उससे पहले जो 6 से लेकर 10 तक है वो अगर टाइम परमिट करता है या अगर आपने ऑलरेडी की हुई है तो रिवाइज करना है तो ज़रूर एनसीईआरटी करिए। उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी 8th या 9th से उठा लें एंड आप उसको सॉल्व कर पाएं अगर आपने वो रिवाइज की हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैप्स। मैप्स हमारे ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके डिफरेंट वीडियोस भी बने हुए हैं चैनल में। ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो डाल दिया जाएगा कि कैसे मैप्स को टैकल कर सकते हैं। आपको एक आइडिया लगेगा उस वीडियो के थ्रू। आप प्लीज़ उस वीडियो को अच्छे से चेक करिएगा। और एक चीज़ और जो हमारे न्यूज़ में रहती हैं, प्लेसेस एंड किसी और वजह से चाहे वो न्यूज़ में हो, बट फिर भी उसका ज्योग्राफिकल लिंक बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है। एक और सोर्स है इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक के कुछ चैप्टर्स ज्योग्राफी के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो हमारी ये जैसे रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन है या हमारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर अगर कल को कोई क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व करने में आसानी होगी अगर हमने इंडिया ईयर बुक के फैक्ट्स अच्छे से पढ़े होंगे। ज्योग्राफी में एक चीज़ ज़रूरी है कि हमें थोड़े से फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं जिससे हम क्वेश्चंस प्रीलिम्स के अच्छे से टैकल कर पाएँ। बाकी और जगह हो सकता है कि हमें आइडिया से काम चल जाएगा, बट लेट्स से यहाँ पे रिवर के ऊपर कोई क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र का आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पूछी हुई हैं, तो अगर हमें वो अच्छे से याद नहीं होगा, लोहित कहाँ है, दिबांग कहाँ है, ऐसी रिवर्स के बारे में अगर हमें अच्छे से याद नहीं होगा, हमने फैक्ट्स याद नहीं किए होंगे, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक राइट डायरेक्शन होनी ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। न्यूज़ में जो चीज़ें आ रही हैं उसको ज्योग्राफी से रिलेट कीजिए, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं जिससे आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा। ऑलरेडी आप रिवाइज करते आ रहे हैं, बट ये जो फाइनल रिवीजन की तरफ हम जा रहे हैं, उस अगर फाइनल रिवीजन को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माइंडसेट के साथ अलाइन कर पाएँ तो हमारी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। इस टाइम पे अपने स्टैटिक में से कोई भी सोर्सेज को ऐड ना करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगे अभी खुल्लर उठा के शुरू कर लेते हैं या कोई और बुक, रेफरेंस बुक उठा के शुरू कर लेते हैं। स्टैटिक में सिर्फ रिवीजन की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैप पे हमने देखी कि एटलस को अपना एक वो बना लीजिए, बेस बना लीजिए कि आप एटलस को रोज़ 10 से 15 मिनट दे रहे हैं या हफ्ते में 1 घंटा आराम से दे रहे हैं कि आप उस एटलस को इफेक्टिवली रिवाइज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस अपने आप सोच रहे हैं, डिफरेंट वीडियोस देख के समझ रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एंड आगे पूछे जाने के क्या क्या आसार हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड समझते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हमारी रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज पूछी गई है। तो ऑप्शंस है दिबांग, केमेंग, लोहित। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अगर मैप अच्छे से किया होगा और रिवर्स का मैप अगर अच्छे से किया होगा या फिर इंडिया ईयर बुक अच्छे से रिवाइज की होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा एंड आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि आंसर डी है। जो ऐसे ही ट्रिब्यूटरीज के ऊपर एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के ऊपर रिवर्स को लेके काफ़ी क्वेश्चंस और भी पूछे जा चुके हैं। कृष्णा गोदावरी को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करंट अफेयर्स में अगर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ऊपर था तब भी क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिवर के ऊपर या तो आपको करंट अफेयर से रिलेट करके आ सकता है या फिर इवन स्टैटिक आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए जिससे आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप जितना ज़्यादा मैप के साथ और बैठेंगे, जितना ज़्यादा मैप को और समझेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ब्रह्मपुत्र की और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो है सुबानसिरी, केमेंग, मानस और संकोश। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको भी अच्छे से छोड़िएगा नहीं,
अनलाइकली है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो, बट इसके आसपास कुछ ना कुछ रिपीट होने के काफी अच्छे चांसेस हैं। कल को क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी ही इस तरह से करेंगे कि मैं हर रिवर की, हर मेजर रिवर सिस्टम की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद कर रहा हूं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन, लेट से एक जनरल सा क्वेश्चन आया सिर्फ ट्रिब्यूटरीज के ऊपर, तो वह आसान हो जाएगा। कल को अगर आपके क्वेश्चन आता है कि 3 रिवर्स दी हुई हैं ए बी सी, इन 3 रिवर्स को ईस्ट से वेस्ट लगाना है या वेस्ट से ईस्ट लगाना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो भी अगर आपको मैप अच्छे से याद होगा, एक बार अपने दिमाग में उस मैप का एक आपके ऊपर चित्र बना होगा, तो आप ये आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। अब ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये काफी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस हम कह सकते हैं। यूपीएससी का कोई सिलेबस तो नहीं है, बट काफी टफ क्वेश्चन है। हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आर्टिफिशियल लेक के बारे में पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी आर्टिफिशियल लेक है। हम कोलेरू जो आंध्र प्रदेश में है इसके बारे में काफी पढ़ते हैं, हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में भी काफी दिया हुआ है कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये हमने काफी बार पढ़ा है, काफी रेफरेंस बुक्स में भी जैसे अभी बात की कि दिया हुआ है, बट इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, ये कृष्णा गोदावरी के बीच में है, कृष्णा एंड गोदावरी के, इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है बाकी 3 के बारे में, ये हमने लेट से एलिमिनेट कर भी दिया। इसके बाद हमें गेस लगाना पड़ेगा कि कोडाई कनाल है, नैनीताल है या रेणुका है। बहुत डिफिकल्ट होता है जब ऐसे ऑप्शंस इतने वेरिड आ जाएं कि आप इनमें से कुछ सेंस बना पाएं। कुछ हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि हम ऑप्शंस को देख के सोच सकते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, आपस में 1 या 2 में से कुछ एलिमिनेट हो पाता है। बट ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, अगर आपने नहीं पढ़ा कि कोडाई कनाल ही वो लेक है जो आर्टिफिशियल लेक है, तो आप उसको टिक ना करें, क्योंकि नैनीताल के पास जो रहता है उसको लगता है कि नैनीताल की लेक भी एक आर्टिफिशियल लेक है, वो नेचुरल लेक नहीं है। इवन जो रेणुका लेक जो हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे एक लायन सफारी और एक जू है, उसको लगता है कि हो सकता है ये एक आर्टिफिशियल लेक हो। बट ऐसे केसेस में ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस में जो कि काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ, ये एक लेवल नीचे उतर गए हैं। लेवल नीचे उतरने का मतलब ये है कि मैक्रोस्कोपिक पे नहीं चल रहे या बहुत बड़े बड़े इन्होंने ऑप्शंस नहीं दिए जो काफ़ी इजी से एलिमिनेट किए जा सकें, बट ये माइक्रोस्कोप में आके काफ़ी 3 ऐसे ऑप्शंस थे, लेट से कोडाई कनाल, नैनीताल, रेणुका, जिनके बारे में हम आम रेफरेंस बुक्स में नहीं पढ़ते हैं डिटेल में। वुलर लेक होता या कोई और लेक, पुलिकट लेक होता, तो हमें और ज़्यादा नॉलेज होती। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आ जाते हैं जो थोड़े से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं हमारे ऑप्शंस, तो उनको बेटर है तभी आप अटेम्प्ट करें जब आपको 100% श्योरिटी हो। इसका आंसर ए है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो पाएंगे अगर आपने इसको अच्छे से ध्यान दिया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं या आने वाले हैं, और इस तरह से आपने प्रिपरेशन की होगी। बट एक चीज का और ध्यान रखें, कॉस्ट बेनिफिट। ऐसा ना करें, मैप जरूर कर लीजिए, यस मैप्स आर इंपॉर्टेंट, बट लेक्स को याद करने ना चले जाएं, या लेक्स को कल को आप सोचे कि लेक्स आए हैं तो सारी लेक्स को मैच द फॉलोइंग करने लग जाएं। आपने 50 लेक्स याद कर ली, लेट्स सपोज आपने 50 लेक्स के नाम याद कर लिए, 50 लेक्स की जगह याद कर ली, और आपको लग रहा है कि इसमें से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। कल को हो सकता है वो सॉइल्स के बारे में पूछ लें, सॉइल्स की इन डेप्थ नॉलेज पूछ ले। सॉइल्स का जनरल आइडिया हमें एनसीईआरटी से जरूर लगेगा, रेफरेंस बुक से हम सॉइल्स के बारे में जरूर पहचान पाएंगे, बट अगर कोई इन डेप्थ सॉइल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम होगा अगर हम एक एक की डेप्थ में जाने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक एक की लेक के बारे में पढ़ने लगे कि क्या वो आर्टिफिशियल लेक है, क्या वो आर्टिफिशियल लेक नहीं है, इस रिवर से निकल रही है, ये डैम है, एक एक के बारे में नॉलेज तभी हम इंक्रीमेंट कर पाएंगे जब हम अपना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एनालाइज करेंगे। एंड ज्योग्राफी में जनरली डेप्थ में जाने के लिए अगर एक मैप्स आपको आने चाहिए, डेफिनेटली उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है, बट उससे ज़्यादा डेप्थ में जाने का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम होता जाता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ज्योग्राफी आपके प्रिपरेशन में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो डेफिनेटली आप उसको न्यूज़ से रिलेट कीजिए, ऑप्शनल वाले न्यूज़ से रिलेट करें, एंड वो काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो कोशिश करें कि बेसिक्स कवर करके जाएं, स्टैटिक की एक लिमिट कवर करके जाएं, एंड मैप कवर करके जाएं, एंड बाकी
कॉस्ट बेनिफिट पे आप देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना चाहिए या कर पाएंगे किस लेवल तक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं यूपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। सेकेंड स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस। इसमें जो है ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, डू नॉट। अब ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, अगर आपको नॉलेज है कि थोड़ा सा भी कोई छोटा ही माइन है वहाँ पे या छोटे माइन नहीं है, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगेन इन डेप्थ स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में पूछा गया है और आंध्र प्रदेश और झारखंड के बारे में स्पेशली पूछा गया है। आंध्र प्रदेश और झारखंड ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो बहुत मिनरल रिच है एंड इट इज़ वेरी लाइकली कि यहाँ पे गोल्ड माइंस पाए जाएं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बट इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और, ऐसा जो क्वेश्चन है ये जनरली करंट अफेयर्स से रिलेट होके आता है। हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं हमें लगता है ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन हमारे करने के लिए काफ़ी मुश्किल है, एंड फिर हम सोचने लग जाते हैं, हम अपने सिलेबस को इतना ज़्यादा वाइड कर देते हैं कि फिर हम एक एक मिनरल के बारे में लेट से पढ़ने लग जाएं, हमें एक एक स्टेट में जो जो मिनरल्स हैं वो याद करने लग जाए। तो इसका तो कोई लिमिट नहीं है, बट सोचें कि ये जो क्वेश्चन है 2016 का, ये कहाँ से आया था, क्यों आया था। तो सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि ये जो क्वेश्चन है उस ईयर में 2015 में MMDR एक्ट अमेंडमेंट आया था, MMDR अमेंडमेंट आया था 2015 में, जिसके अराउंड ये क्वेश्चन घूमा था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मत देखें, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डरे ना कि इतना ज़्यादा इन डेप्थ में पूछ लिया है अब मैं क्या होगा। तो बहुत ज़रूरी है जब आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को ऐसे क्वेश्चन से रिलेट करें, करंट अफेयर्स के माइक्रोस्कोप में जाएं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ऐसा ना हो कि आप ज्योग्राफी के जो फंडामेंटल्स हैं उसके इतने अंदर घुस जाएं कि आपका सिलेबस बहुत वाइड होता जाए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से रिलेट करने की ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा कोशिश करें, उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा होगा। इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट है ये दोनों गलत हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइंस हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, राजस्थान हैज आयरन और माइंस, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे ही आप सॉल्व कर पाएंगे, बट इसको ये चीज़ ध्यान रखें कि करंट अफेयर्स से ये इशू कैसे रिलेट हो रहा है। MMDR अमेंडमेंट 2015 से हम आगे डेप्थ में कैसे आगे से आगे बढ़ें और अभी जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं उसकी हमें किस डेप्थ तक जाना है ये समझने की इन क्वेश्चन से कोशिश करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, Among the following cities, which one lies on the longitude closest to that of Delhi? ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, जो मैप का जिसको आइडिया नहीं है उसके लिए ये लाइन लगानी लॉन्गिट्यूड दिल्ली वाली बड़ी मुश्किल है कि बेंगलोर कहाँ पे है, हैदराबाद कहाँ पे है, नागपुर कहाँ पे है, पुणे कहाँ पे है, कौन कितने पास हैं, इस लाइन के कौन ज़्यादा पास है, क्या वो नागपुर है या वो बेंगलोर है या हैदराबाद है। तो अगर अनटिल अनलेस आपको इंडिया का मैप पूरे अच्छे से छपा होगा माइंड में, छपा होने का ये मतलब नहीं है कि आपको एक एक छोटे शहर के बारे में नॉलेज हो, बट आप 2 से 3 लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स बना के उसमें इंपॉर्टेंट सिटीज़ अगर आप प्लॉट कर पाएँ ऐसे, तो आपको ये क्वेश्चन कल को सॉल्व करने में आसानी होगी। इसलिए जो 29 स्टेट्स की कैपिटल्स हैं एंड जो यूटीज़ हैं उनका एक आइडिया लगाएं कि कौन सी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे ये सारी सिटीज़ फॉल कर रही हैं, और जो बाकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनके बारे में भी थोड़ा आइडिया लगाएं। जो करंट अफेयर्स में कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो न्यूज़ में रहती हैं या जो न्यूज़ में आई हैं पिछले 6 महीने में, उनको अपना मैप खोलें और मैप देखें कि कहाँ पे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, एटलस को अपना दोस्त बना लें और मैप्स को हमेशा एटलस से करने की कोशिश करें। अपनी एक पर्सनल एटलस रखें कि जब भी आपको कोई करंट अफेयर्स में आता है तो आप अपनी एटलस को रेफर कर रहे हैं एंड ना कि गूगल को। क्या होता है जब हम गूगल में खोलते हैं तो गूगल में रेफर करने से वो डायरेक्ट उस प्लेस पे पहुंच जाता है। लेट्स से मैंने दिल्ली सर्च किया तो गूगल पे मुझे सीधा वो दिल्ली खोल के दे देगा एंड हम उसकी आसपास की जगह से रिलेट नहीं कर पाएंगे कि दिल्ली आया कहाँ पे। एटलस अगर हम अपनी डायरेक्ट खोलेंगे और फिर हम दिल्ली लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो उससे होगा, हमें पता लगेगा कि इसके आसपास ये जगह है, इसके आसपास ये जगह है, लॉन्गिट्यूड पे ये है, लैटिट्यूड पे ये है। सिमिलरली फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी हम एक चीज़ और समझते हैं। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आया है, हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी, ठीक है, न्यूजीलैंड न्यूज़ में था, एंड उसके बाद हमने न्यूजीलैंड अपने गूगल सर्च पे किया एंड देखा कि न्यूजीलैंड के आसपास क्या है। बट अगर इसकी जगह हम अपने वापस एटलस को रेफर करें और अपने ही एटलस को बेस मानते हुए उसी को अपने दिमाग में चलाते हुए हम न्यूजीलैंड की लोकेशन को देखेंगे तो हमें समझ आएगा, हम रिलेट और अच्छे से कर पाएंगे एंड और ज़्यादा क्वेश्चंस करने में हमें आसानी होगी। उसके आसपास की लोकेशंस देखें, थोड़ी सी टोपोग्राफी देखें, इंपॉर्टेंट उसकी माउंटेन्स देखें, रिवर्स देखें, एंड ऐसे ही आपकी जो मैप की प्रिपरेशन है वो और बेटर होती जाएगी। ये इटरेशंस हैं, जब आप एक लेवल और बढ़ते जाएंगे आपका और बेटर आपकी ग्रिप होती जाएगी। जब आपको 29 स्टेट्स याद हो गए, आपको 29 आपको ये पता हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से स्टेट्स लाई कर रहे हैं, 8 स्टेट्स लाई कर रहे हैं इंडिया के, फिर आपको वर्ल्ड से रिलेट कर पा रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज लाई कर रही हैं, आप एंटी मेरिडियन पे पता लग रहा है, आपको ग्रीनविच लाइन पे पता लग रहा है कौन कौन सी कंट्रीज लाई कर रही हैं। जब ये सब आप कर पाएंगे तो आप धीरे धीरे अपने दिमाग में एक मैप वर्ल्ड का, इंडिया का बिठा पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, एंड चांसेस आपके और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी वो था, काफ़ी जनरल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि आप कोई इसके लिए प्रिपेयर करके जा सकता है, बट वहाँ पे यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन स्पेशली ज्योग्राफी रिलेटेड ऐसे ही आते हैं जो आपकी जनरल अवेयरनेस चेक करते हैं कि आपको जनरल आइडिया ज्योग्राफी के बारे में कितना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल। एक चीज़ और, हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, हम मैप्स की बात कर रहे हैं, बट इस चक्कर में हम अपने स्टैटिक को ना भूलें। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे स्टैटिक से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस 3-4 साल पहले हमारे एनसीईआरटी से भी डायरेक्टली आए हैं, एंड हमारे मेंस में स्पेशली सैलिनिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था जो डायरेक्टली 12th की आई थिंक एनसीईआरटी से लिया गया था। तो एनसीईआरटीज़ को भूले ना, एंड जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप अपने रिवाइज अच्छे से करके जाएंगे, अपने स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारा कह रहा है, इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंस ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। आप चेक करिए ये क्यों इनकरेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट क्यों है, ये आप खुद पता लगाएंगे। आप खुद पूरे इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पढ़ो एंड पता लगाओ कि ये स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून। तो एल नीनो के ऊपर भी एक वीडियो है, इसको अच्छे से देखें। इस वीडियो को ऑलरेडी बनाया हुआ है चैनल पे, अभी 2 हफ्ते पहले ही आई है। इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने आप सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी रिवीजन भी हुई है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो एल नीनो इस बार फिर से न्यूज़ में है, एल नीनो के आने के अच्छे चांसेस हैं। तो आप चेक करें कि इसका आंसर बी क्यों है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको चेक करेंगे। एंड अब देखते हैं थोड़ा मैप को टैकल करने की टेक्निक, कि हम मैप को कैसे टैकल कर सकते हैं और बेटर वे में। तो सबसे पहले पूरे मैप को उठाइए, एंड इंडिया के मैप को अगर हम फिजिकल, जैसे यहाँ पे फिजिकल का एग्जांपल लेके देखते हैं कि इंडिया फिजिकल को अगर देखना है तो पहले आसपास आप देखिए कि बाउंड्री के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कि बाउंड्री के आसपास यहाँ पे 10 डिग्री चैनल के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, 9 डिग्री चैनल के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो वो कहाँ से गुजर रही है, कौन कौन से वहाँ पे आइलैंड्स आ रहे हैं, इंडिया के नीचे कौन सा चैनल आ रहा है, क्या वो 8 डिग्री चैनल है या फिर 7 डिग्री चैनल है। तो पहले एक मैक्रोस्कोपिक आइडिया लीजिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये स्टेट्स हैं, आसपास ये कंट्रीज़ हैं, एंड हमारे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के आसपास ये है, हमारे वेस्ट में पाकिस्तान से ये स्टेट्स रिलेट कर रहे हैं। तो एक जनरल पूरे बड़े मैप का एक जनरल आइडिया लीजिए। फिर उसके बाद ये जनरल ब्रॉड वे में देखने के बाद आप धीरे धीरे इस मैप को तोड़ के इस मैप का अपना एक वो बनाइए, आइडेंटिटी बनाइए कि लेट से मैंने नॉर्थ का देखा तो पूरे नॉर्थ का मैं यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे माउंटेन्स भी देखने हैं, मैंने यहाँ पे रिवर्स भी देखनी है, मैंने यहाँ पे सॉइल भी देखनी है, और जो भी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी आप इस एरिया से निकाल पाते हैं इस एरिया से निकालिए। पासेस अगर हैं तो आपके पासेस, माउंटेन पासेस भी देखने हैं। तो ऐसे जितने आप इसको ज्योग्राफिकली सॉल्व कर पाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एक पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब आपको याद होगा कि यहाँ पे गंडक है, यहाँ पे कोसी है, यहाँ पे घाघरा है, यहाँ पे गोमती है, विच आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा।
तो आप एक दिमाग में एक पिक्चर बना पाएंगे और कल को कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली आप ऐसे बाकी रीजन्स का भी करेंगे। ये हमने देखा। अब नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के मैप में देखते हैं एंड वो काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निग्लेक्ट हो जाता है। बट नॉर्थ ईस्ट को हमें जूम करके नॉर्थ ईस्ट के बारे में और जान के देखना बहुत ज़रूरी है कि हिल्स कहाँ पे हैं, बरेल रेंज कहाँ पे है, गारो खासी शिलोंग कहाँ पे है, हमारा डैफला हिल्स कहाँ पे हैं, हमारे क्या नाम रिवर्स के बारे में अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पे हैं, पासिस के बारे में बात करें तो बुमला या जेलेपला कहाँ पे हैं, माउंटेन रेंजेस कंचनजंगा कहाँ पे। तो ऐसे हमें हर चीज़ को जूम करके हमें हर चीज़ को और ज़्यादा माइक्रोस्कोप में जाके हमें मैप की तैयारी करनी है हर रीजन के बारे में। सिमिलरली हमारे सदर्न रीजन के बारे में एंड सिमिलरली सेंट्रल रीजन के बारे में ऐसे करना है। जब हमें ये सारी चीज़ें हमारी अलग से तैयार होंगी तो हम इसको रिलेट कर पाएंगे। लेट से हमने सारों के 4 से 5 चीज़ें निकाल लिए और हमने एक निमोनिक्स बना लिए ABCD। अब इन सारे निमोनिक्स को एक बड़े लेवल पे लेके जाके जोड़िए आपस में एंड कोशिश करें कि सबके इंडिविजुअली आप एक निमोनिक्स बना पाएं। लेट से हमने यहाँ पे CSK का देखा था। जैसे CSK हमारा बनाता है कि वेस्ट से ईस्ट की जो हमारी यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वो CSK के शॉर्ट फॉर्म से हम याद कर सकते हैं, चंबल, सिंध और केन। ठीक है, एंड ऐसे ही आप अपने अपने निमोनिक्स बनाइए। इससे आपके मैप की रिवीजन और अच्छी होगी एंड आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा फिर कि रिवर्स और ऐसी चीज़ों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। जब हमने ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक देख लिया तो इसको कोशिश करें पीछे जाके जो हमारा बड़ा मैप है इसके बीच में इन सारे रीजन्स को यहाँ पे लगाने की कोशिश करें कि हमने नॉर्थ देखा था तो ये देखा था, नॉर्थ ईस्ट देखा था तो ये देखा था, ये निमोनिक्स बनाए थे हमने। एंड फिर इसके बाद इसको बड़े मैप पे डाल के कोशिश करें कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी माउंटेन्स के रिलेटेड बनाई हुई है, उसको चेक करें एंड कोशिश करें कि उससे और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, अपनी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन को ऐसे अलाइन करें। तो हमने देखा अभी कि हमने स्टैटिक में अपने आप को एक लिमिट तक रखना है, काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना, बट मैप को हमने अपनी एटलस पकड़ के अच्छे से याद करना है। वर्ल्ड मैप हो या इंडिया का जोग्राफिकल फिजिकल मैप हो या फिर पॉलिटिकल मैप हो, उन सारे मैप्स को अच्छे से देखना है एंड उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तैयारी अपनी करते रहिए, प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है। ऑल द बेस्ट।